हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 3 तापमान के पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो बिना देर की चलिए बढ़ते हमारे आज के इस टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है तापमान के पैमाने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ओके, तो जो तापमान का मापन करने के लिए मुख्यतः 3 प्रचलित पैमाने हैं, वो है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं। चित्र 3 सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप या थर्मामीटर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पैमाने के बारे में समझते हैं कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन क्या होता है। ओके, फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अंतर्गत निम्नतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 180 डिग्री का अंतराल। ओके, अभी यहाँ पर 180 डिग्री का अंतराल कैसे आया, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उच्चतम बिंदु से क्या करते हैं हम लोग, निम्नतम बिंदु को घटाते हैं तो हमको 180 डिग्री का अंतराल प्राप्त होता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसको क्या करते हैं हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो दो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, 1 में 3 को घटाते हैं, चूंकि 1 में 3 घटेगा क्या नहीं, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 2 से क्या लेते हैं हम लोग, 1 उधारी लेते हैं, तो ये बच जाता है 1 और ये क्या बच जाता है वह 11 बन जाता है। ओके, तो 11 से 3 को घटाते तो कितना प्राप्त होता है, तो हमको 8 प्राप्त होता है और यहाँ पर बचा क्या 1, तो यहाँ पर 1 होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग को कितना प्राप्त होता है, 180 प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 180 डिग्री का अंतराल। ओके, तो जिसका क्या होता है, जिसको प्रत्येक भाग में विभाजित करने पर क्या होता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 पेन लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या है, कितना 10 पेन लिया है। अब इस 10 पेन को मुझको क्या करना है कि 10 विद्यार्थियों को मुझको देना है। ओके, तो जितने भी पेन है इसको क्या करना है, हमको 10 विद्यार्थी अर्थात 10 स्टूडेंट में बांटना है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर 10 पेन है तो सभी को क्या है, एक एक पेन मिलेगा। ओके, तो अर्थात एक पेन कितना मिलेगा, अर्थात एक स्टूडेंट या फिर एक विद्यार्थी को, अर्थात एक पेन क्या है, एक विद्यार्थी को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो 10 पेन है क्या है, उन सभी विद्यार्थियों को क्या है, एक एक पेन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, उन सभी को क्या करते हैं हम लोग 180 भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, तो सभी को कितना मिलेगा, तो सभी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। दूसरा है सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड में कोई भी भिन्नता है। ओके, तो इसमें कोई भी भिन्नता नहीं होता है, जो सेल्सियस होता है उसी को ही सेंटीग्रेड कहा जाता है। ओके, तो सेल्सियस पैमाने के अंतर्गत या फिर जो सेल्सियस पैमाने का जो निम्नतम बिंदु होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है एवं उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है 100 डिग्री का अंतराल। ओके, तो यहाँ पर 100 डिग्री का अंतराल क्यों आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्चतम बिंदु अर्थात 100 में क्या करते हैं हम लोग, निम्नतम बिंदु 0 को घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, वह 100 प्राप्त होता है। ओके, अर्थात इस प्रकार से इसकी मध्य क्या 100 डिग्री का अंतराल होता है। ओके, तीसरा है केल्विन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है केल्विन। ओके, तो केल्विन पैमाने का निम्नतम बिंदु 273 केल्विन होता है एवं उच्चतम बिंदु 373 केल्विन होता है। ओके, तो इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 100 डिग्री का अंतराल। ओके, तो यहाँ पर 100 डिग्री का अंतराल कैसे आता है, तो ठीक इसी प्रकार से आता है कि जो उच्चतम बिंदु होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको निम्नतम बिंदु से घटाते हैं। अर्थात
273 केल्विन को क्या करते हैं हम लोग निम्नतम बिंदु 273 केल्विन से घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, वह 100 प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसके मध्य क्या 100 डिग्री का अंतराल होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जो सभी पैमाने फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन के बारे में समझ आया होगा कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन क्या होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो निम्नतम बिंदु होता है उसको हिम बिंदु कहता है एवं जो उच्चतम बिंदु होता है उसको भाप बिंदु कहता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर डिनोट कर दिए रहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिम बिंदु कहते हैं, हिम बिंदु। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाप बिंदु। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको हिम बिंदु और एवं इसको भाप बिंदु क्यों कहता है। ओके, तो इसको हिम बिंदु इसलिए कहता है क्योंकि इस तापमान पर जो पानी होता है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हिम बिंदु कहता है। और इस बिंदु पर को भाप बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बिंदु पर जो पानी होता है वह गैस में परिवर्तित अर्थात भाप में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से इसको भाप बिंदु कहते हैं। ओके, तो फ़ारेनहाइट का हिम बिंदु क्या होता है, वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं इसका जो भाप बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक इसी प्रकार सेल्सियस के लिए हिम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है एवं भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से केल्विन के लिए जो हिम बिंदु होता है वह 273 केल्विन होता है एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि तापमान की पैमाना अर्थात फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन क्या होता है। ओके, फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य तौर पर पानी की उच्चतम ताप, तो उच्चतम ताप क्या होता है, तो वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है। ओके, को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी की न्यूनतम ताप, तो न्यूनतम ताप क्या होता है, अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस पैमाने में कि जो इस तापमान पैमाने का जो उच्चतम बिंदु क्या होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं जो निम्नतम बिंदु होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, फ़ारेनहाइट के न्यूनतम व उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट की क्या करता है, इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सेल्सियस का जो निम्नतम बिंदु होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से केल्विन का जो निम्नतम बिंदु 273 केल्विन होता है एवं उच्चतम बिंदु 373 केल्विन होता है। ओके, इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी की उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेल्सियस और पानी के न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो सेल्सियस पैमाने में पानी का जो उच्चतम ताप होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर क्या होता है, पानी क्या होता है, भाप में परिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो पानी का न्यूनतम ताप होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, तो जो सेल्सियस पैमाने में क्या होता है, इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। ओके, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार 1714 अर्थात 1714 के लिए जाना जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट है उसको मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक के लिए जाना जाता है। ओके, तापमान की पैमानों में संबंध निम्नानुसार स्थापित किया जा सकता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो तापमान के जो पैमाने है अर्थात फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जा सकता है। ओके, तो इसके लिए फार्मूला है जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है। प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ओके, तो चलिए इस फार्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रथम तापमापी लिया है जैसे कि फ़ारेनहाइट। ओके, तो जिसको क्या है एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर द्वितीय तापमापी लिया है सेल्सियस, जिसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो चलिए इस फार्मूला के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम तापमापी का जो तापमान पैमाना क्या होता है, तो वह है एफ
माइनस निम्नतम बिंदु क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु 32 होता है, तो ये होगा 32 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु होता है 212 माइनस निम्नतम बिंदु 32 इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना लेते हैं तो होता है C माइनस निम्नतम बिंदु क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 100 माइनस निम्नतम बिंदु 0। अर्थात इस फार्मूला के द्वारा हम लोग क्या है इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्या उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टर के द्वारा हमारा जो सामान्य तापमान था, जो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसको बताया गया है कि सेल्सियस पैमाने में कितना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले चलिए मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बता दिया रहता हूँ। ओके, तो इसको क्या है बताने के लिए मैं भूल गया था। ओके, तो इसके लिए सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि जो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रदर्शित किया गया है, सेल्सियस में 37 डिग्री प्रदर्शित किया गया है, साथ ही जो कैल्विन है उसमें 310 कैल्विन प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर ये क्यों प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट में होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है एवं कैल्विन में 310 कैल्विन होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, साथ ही जो कैल्विन में 310 डिग्री होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। ओके, तो डॉक्टर के द्वारा जो हमारा सामान्य तापमान होता है, शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है, तो वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम लोगों को क्या है सेल्सियस पैमाने में परिवर्तित करना है। ओके, तो चलिए इस फार्मूला के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिससे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम तापमान भी दिए गए कौन, तो वह फ़ारेनहाइट, जिसका मान दिया गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं जो द्वितीय तापमान भी दिया गया तो वह सेल्सियस, अर्थात जिसको क्या करना है हमको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। ओके, यहाँ पर देखा फ़ारेनहाइट एफ एवं यहाँ पर सेल्सियस पैमाने का जो तापमान पैमाना क्या होता है वह सी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है प्रथम तापमापी का क्या तापमान पैमाना इफ माइनस निम्नतम बिंदु 32 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 212 माइनस निम्नतम बिंदु 32 इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना C माइनस निम्नतम बिंदु 0 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 100 माइनस निम्नतम बिंदु 0। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको प्राप्त होता है f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल C डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 180 यहाँ पर 100 क्यों आया, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि 212 में क्या करते हैं हम लोग 32 को घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, तो हमको 180 अर्थात 180 प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा गया 180 लिखा गया इक्वल C डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिखा गया, चूंकि C माइनस 0 का था, C में क्या करते हैं 0 को घटाते तो कितना प्राप्त होता है, तो हमको C प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से 100 में क्या करते हैं हम लोग 0 को घटाते तो कितना प्राप्त होता है, हमको 100 प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 100 लिखा गया। ओके, इसके पश्चात हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको प्राप्त होता है इफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल C डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर 9 एवं 5 यहाँ कैसे आया, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये होता है चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 100 क्या है यहाँ पर भागित में है अर्थात बटी में, तो इस पर आएगा तो क्या करता है था इसको हम लोग क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो इस पर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा यह गुणा में होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 100 गुणा क्या हो जाएगा इफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल C। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसको किस प्रकार से लाएं। यहाँ पर जो 100 क्या गुणा है हमें जो बटे में जिस पर आएगा तो क्या हो जाता है वह गुणा में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 0 0 आपस में कैंसिल हो जाता है और 2 पंचे 10 और 2 नियम 18, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है 5/9 होता है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5/9 इफ माइनस 32 इक्वल C। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 5/9 इफ माइनस 32 इक्वल C। ओके, तो इसको आप लोग यहाँ से क्या डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया गया, यहाँ पर 100 एवं 180 को क्या कर दिया है डिवाइड कर देगा, जैसे कि यहाँ पर 0 0 आपस में कैंसिल हो गया और 2 नियम 18 और 2 पंचे 10, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा गया है
इफ -32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल सी डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसके पश्चात क्या किएगा, जहाँ पर जो 5 यहाँ पर बटे में है इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, वह गुणा में हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया 5/9 इफ -32 इक्वल सी, 5/9 इफ -32 इक्वल सी, अर्थात इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको फ़ारेनहाइट का मान दिया गया, तो हमको किसका वैल्यू प्राप्त करना है, हमको सेल्सियस का वैल्यू प्राप्त करना है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सी इस पार है इसको क्या करते हैं हम लोग इस पार से व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जस का तस है, बस क्या करते हैं हम लोग को जो सी इस पार है इसको क्या करते हैं हम लोग इस पार लिखते हैं। तो ये होता है सी इक्वल 5/9, यहाँ पर एफ का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, तो 98.6 डिग्री दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इसको वैल्यू लिखते हैं, तो 98.6 - 32। ओके, तो सी इक्वल क्या होता है, सी इक्वल प्राप्त होता है हमको 5/9 66.6, यहाँ पर 66.6 क्यों आया, तो यहाँ पर 98.6 में क्या करते हैं हम लोग 32 को घटाते हैं तो हमको 66.6 प्राप्त होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 में 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। ठीक इसी प्रकार से 9 में 3 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है, 6। तो इस प्रकार से होता है 66.6। तो इस प्रकार से हमको सी का वैल्यू प्राप्त होता है, सी इक्वल 37 डिग्री। अर्थात इस प्रकार से हम लोगों को जो सी का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, उसको हम लोगों को 37 डिग्री प्राप्त होता है। अभी 37 डिग्री कैसे आया, तो चलिए इसको हम लोग इसको समझते हैं। ओके, तो इसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि 66.6 इसको 5 के साथ गुणा करते हैं, उसके साथ 9 के साथ भागित करेंगे तो हमको 37 डिग्री प्राप्त होगा फर्स्ट में। और सेकंड केस क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 9 है इसको क्या करते हैं डायरेक्ट 66.6 से क्या करते हैं भागित करते हैं, उसके पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग 5 के साथ गुणा करेंगे तो भी हमको 37 डिग्री प्राप्त होगा। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 5 का गुणा क्या है 66.6 के साथ करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि 6 पंच कितना होता है 30, तो 6 पंच कितना होता है तो 30, तो चलिए 30 आ गया, तो उसके पश्चात 0 करते हैं, उसके पश्चात 6 पंच 30 होता है, उसके पश्चात यहाँ पर डबल 0 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार 6 पंच 30। ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को लिखते हैं, तो कितना प्राप्त होता है 0, उसके पश्चात प्राप्त होता है 3, उसके पश्चात होता है 3, उसके पश्चात 3। चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या के पश्चात क्या है दशमलव, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं एक संख्या के पश्चात दशमलव लगाते हैं तो वह हमको प्राप्त होता है 333.0 अर्थात 333। ओके, अब क्या करते हैं 333 को क्या करते हैं हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 333 में क्या करते हैं हम 9 से भागित करते हैं। ओके, चूंकि 9 यहाँ पर 3 क्या है अकेला लेंगे तो क्या करेंगे वो 9 से छोटा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग दो संख्या लेते हैं तो क्या होता है 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 36 क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या लेना है 3 बार लेना है। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। ओके, तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना बचा तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो बचा क्या 6 बचा। ओके, तो यहाँ पर पहले से 3 मौजूद है तो यह हो जाएगा 63, तो 9 सत्य कितना होता है 63, तो ये बचा कितना, तो 9 सत्य कितना होता है 63, तो कितना आया तो वह 37। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हमको वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 37 डिग्री वैल्यू प्राप्त हुआ। ओके, अब चलिए यहाँ पर दूसरा करते हैं कि यहाँ पर जो 9 का क्या है डायरेक्ट हम लोग को 66.6 से भागित करेंगे, उसके पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको 5 के साथ गुणा करेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 9 गुणा 66.6। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं 66.6 का क्या है 9 के साथ, सॉरी इसको भागित करना है, मैं गुणा कर रहा था। ओके, तो 66.6 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 66 लेते हैं, क्योंकि एक संख्या लेंगे तो क्या होगा वह 9 से छोटा हो जाएगा। तो 9 सत्य कितना होता है 63 होता है, तो बचा क्या 7, बचा क्या यहाँ पर 3 बचा, तो यहाँ पर पहले से मौजूद है 6, तो ये होता है 36। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 चौक 36, तो कितना प्राप्त होगा 74। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक संख्या के पश्चात क्या है दशमलव, तो ये हो जाएगा 7.4। ओके, अब ये 7.4 का गुणा क्या करते हैं 5 के साथ करते हैं, तो 5 गुणा 7.4। ओके, तो 4 पंच कितना होता है 20, उसके पश्चात क्या होता है 7 पंच कितना होता है 35। ओके, तो ये हो जाएगा 35। ओके, तो यहाँ का होगा 0 का 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचा क्या 3, चूंकि यहाँ पर हमको वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 370। ओके, चूंकि यहाँ पर एक संख्या के पश्चात क्या है दशमलव है, ठीक इसी प्रकार एक संख्या के पश्चात दशमलव लाते तो ये हो जाएगा 37। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हमको वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो हमको 37 डिग्री वैल्यू प्राप्त हुआ। ओके,
तो आई होप आप लोगों को इसको अच्छे से समझ आएगा कि किस प्रकार से इसका वैल्यू 37 डिग्री प्राप्त हुआ। ओके, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। अर्थात इस प्रकार से जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है एवं सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हम लोगों ने तापमान के पैमाने में देखा था कि जो केल्विन में जो 37 डिग्री का जो मान कितना होता है वह 310 केल्विन होता है। ओके, तो परंतु इसको क्या करना है आप लोगों को, इसको फार्मूला का यूज़ करते हुए आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके पश्चात जो आंसर प्राप्त होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार केल्विन तापमापी पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत दाब अर्थात निश्चित दाब पर लगभग 273 केल्विन व उच्चतम ताप 373 केल्विन पर अंकित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो केल्विन तापमापी पैमाने में क्या होता है, जो न्यूनतम ताप या फिर न्यूनतम तापमान कितना होता है तो वो होता है 273 केल्विन होता है एवं उच्चतम ताप क्या होता है 373 केल्विन होता है। ओके, इस पैमाने में न्यूनतम और उच्चतम ताप के बीच का अंतराल 100 समान भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार से इस पैमाने में भी क्या है 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। ओके, उदाहरण। ओके, तो यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है, तो चलिए इस उदाहरण को समझते हैं। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है यदि किसी कमरे का जो तापमान है वह 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर केल्विन का मान दिया गया तो कितना है 0 है एवं सेल्सियस पैमाने में हम इसका मान हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल प्रथम तापमापी का तापमान पैमाने क्या है तो के है, तो केल्विन है अर्थात उसका जो तापमान पैमाने क्या होता है वह के होता है। तो के माइनस निम्नतम बिंदु 273 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 373 माइनस निम्नतम बिंदु 273 इक्वल द्वितीय तापमापी पैमाने का द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना सी माइनस निम्नतम बिंदु 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। ओके, उसके पश्चात हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको प्राप्त होता है कि माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 373 में क्या करते हैं हम लोग 273 को घटाते हैं तो हमको 100 प्राप्त होता है इक्वल सी डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसके पश्चात क्या होता है अर्थात की माइनस 273 इक्वल सी। ओके, तो की माइनस 273 इक्वल सी प्राप्त होता है। अब ये क्या होता है तो जैसे कि चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चूँकि यहाँ पर की माइनस 273 यहाँ पर 100 क्या है यहाँ पर भागित में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा वह गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 की माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल क्या होता है सी। तो 100 आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है तो बचा क्या की माइनस 273 इक्वल से अर्थात की माइनस 273 इक्वल से यहाँ पर डायरेक्ट 100 से 100 कैंसिल कर देगा चूँकि यहाँ पर क्या है 100 और 100 आपस में कैंसिल हो गया है तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा गया की माइनस 273 इक्वल सी। ओके, अथवा के इक्वल सी प्लस 273 चूँकि यहाँ पर जो 273 क्या है यहाँ पर माइनस में है तो उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वह पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा के इक्वल सी प्लस 273। ओके, तो इसको आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि हम लोगों को क्या सी का वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकता है अतः सी इक्वल 0 माइनस 273 चूँकि यहाँ पर 0 क्या चूँकि के का वैल्यू दिया गया है वह 0 है। ओके, तो ये होगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 273। तो इस प्रकार से हमको सी का वैल्यू प्राप्त होता है माइनस 273। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कमरे का तापमान 0 के है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है, यह न्यूनतम ताप होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो भी कहता है। ओके, तो परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहता है क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। ओके, तो यह न्यूनतम ताप होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।